नमस्कार। हम हैं अमन और स्वागत करते हैं आपका बायो वन पॉइंट पर। आप सभी लोगों का ढेर सारा है ना वेलकम है बायो वन पॉइंट पर। तो थंबनेल देख करके आपको पता चल गया कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5। डन। क्या होता है कि हमने जैसे इस चैप्टर में हमने देखा कि मेंडल के नियम, थोड़ा सा पीछे चलते फिर हम लोग है ना टॉपिक पे आते हैं। मेंडल के 3 नियम हैं, प्रभाविता, पृथक्करण और व्यूहन। इसके आगे का नियम भी जोड़ दो, है ना। तो कितने नियम है? 3 नियम। यदि ये वीडियो नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जो है प्लेलिस्ट है आप देख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे सर्च करके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। मेंडल का नियम बाई बायो अमन। क्या नाम है? बायो अमन। नाम तो मेरा अमन है लेकिन पढ़ाता बायोलॉजी हूँ, इसलिए नाम हो गया बायो अमन। बायो अमन, बायो अमन, है ना। क्या हो गया? ऐसे ही हो गया नाम। बताइए। तो जो मेंडल है, जब इन्हीं के जो है थ्योरी से सारा कुछ चल रहा था, तो इन्हीं के अनुसार क्या हुआ कि मेंडल के जो है विकार आ गए, है ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो क्या हुआ कि मानव में जो अनुवांशिक रोग हो रहे थे वो 2 प्रकार के होते हैं। मानव के जो अनुवांशिक रोग हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो है जिसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज, है ना, या जेनेटिक डिसऑर्डर। एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, अनुवांशिक रोग, जिसमें वर्णांता, हीमोफीलिया, थैलोसीमिया, जो है एनीमिया, है ना, ये सब आता है। ये हुई अनुवांशिक बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्हीं को मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन सी डिसऑर्डर? समझिएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो, ऑर्डर का मतलब होता है कि बिल्कुल ऑर्डर सही तरीके से, डिसऑर्डर मतलब खराब, है ना, रोग। यहाँ पे रोग इंडिकेट करता है ना। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोग जब होता है ना, तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं कि ये सिंड्रोम है। बिल्कुल सिंपल है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सारे सिंड्रोम के बारे में बिल्कुल डिटेल से। और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मुझे उम्मीद है कि मैं 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक एक पॉइंट आपके दिमाग में घुसा दूंगा। देखिए, सिंड्रोम, सिंड्रोम को हिंदी से भी सिंड्रोम ही लिखा जाता है और इंग्लिश से SYNDROME लिखा जाता है। डन। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम तो ये एक अनुवांशिक बीमारी होती है। क्या होता है? अनुवांशिक बीमारी होती है, जेनेटिक डिजीज, वो सॉरी क्रोमोसोमल डिजीज होती है। जब क्रोमोसोम इधर उधर हो जाते हैं, क्या होते हैं? क्रोमोसोम ही हमारे इधर उधर हो गए। हमने देखा है कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिएगा, जैसे, है ना, मान लेते हैं ये है हमारा 1 जोड़ा, फिर ये है हमारा 2 जोड़ा, ये है हमारा 3 जोड़ा, है ना। ऐसे करके 23 जोड़े हैं। तो अगर यही जोड़े सब लक्षण निर्धारित करते हैं। क्रोमोसोम मनुष्य के अंदर 2 होते हैं। गुणसूत्र वाला वीडियो नहीं देखे, देख लीजिए। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं एलोसोम। जो ऑटोसोम होता है वो 22 जोड़े, कितने जोड़े? तो 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम, और 1 जोड़ा होता है एलोसोम, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो लिंग का निर्धारण करता है ना। तो अगर इन्हीं क्रोमोसोम में कोई जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, थोड़ा सा क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाता है, किसी और तरीके से काम करने लगता है, तब क्या होता है? एक डिजीज उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिजीज। ठीक है, गुणसूत्रीय विकार, हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार। तो हमें क्रोमोसोम बिल्कुल 23 जोड़े हैं, तो 23 जोड़े ही चाहिए। क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं। अगर जीन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, जीन में, जैसे देखिए, जैसे कार है ना, अगर कार के इंजन का एक भी बोल्ट हटा, थोड़ा सा स्क्रू वगैरह एक हट गया, तो क्या इंजन स्टार्ट होगा? बताइए, क्या इंजन चलेगा सही तरीके से? नहीं चलेगा। तो इसी तरह होता है कि अगर बाकी अगर स्क्रू सब लगा है, तो देखो कार बहुत तेजी से दौड़ रही होगी हाईवे पे, है ना। तो अगर इसी तरह क्रोमोसोम जो 23 जोड़े हैं वो सही तरीके से उनके जीन व्यवस्थित हैं, तो इंसान बिल्कुल अच्छा होगा।
है ना, मेरी तरह, आपकी तरह, बहुत ढेर सारे लोगों की तरह। और कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं गुणसूत्रों में ही कुछ उत्परिवर्तन हो जाता है, कुछ म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनुवांशिक विकार हो जाता है, रोग हो जाता है उसको, और उसी रोग को बोलते हैं सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, है ना, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, है ना। तो अभी हम इन पर भी आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कि जब बहुत सारे बीमारी के लक्षण एक साथ दिखने लगते हैं, बहुत सारे बीमारी के लक्षण एक साथ दिखने लगते हैं, तो वही होता है आपका सिंड्रोम, है ना। सिंड्रोम पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे, एनुप्लाइडी, है ना, एनिप्लाइडी। एनिप्लॉइडी को हिंदी में बोलते हैं असुगुणिता, है ना। असुगुणिता क्या होती है, असुगुणिता, है ना, छोटा लिख रहा हूं लेकिन मैं बोल भी रहा हूं तो आप उसको समझ लीजिएगा। देखिए, असुगुणिता क्या होती है कि एक और दो गुणसूत्र का बढ़ना या घटना, क्या होता है कि एक या दो गुणसूत्र का, किसका, एक या दो गुणसूत्रों के जोड़े का, या फिर एक या दो गुणसूत्र का बढ़ना और घटना, वो कहलाती है असुगुणिता, एनिप्लॉइडी। क्या कहलाती है, एनिप्लॉइडी, है ना। जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मली, है ना। 46 क्रोमोसोम के स्थान पर यदि 44, 45 क्रोमोसोम हो गए, है ना, या फिर 47 और 48 क्रोमोसोम हो गए, तो ये जो घटना है, ये घटना आपकी असुगुणिता कहलाएगी। नॉर्मली आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है, यदि किसी के अंदर 45 ही क्रोमोसोम रह गए, है ना, या फिर 44 ही रह गए, तो 2 क्रोमोसोम कम हो गए, है ना, एक पूरा पेयर खत्म हो गया। और अगर उधर 46 के आगे 47 और 48 हो गए तो भी, तो ये जो घटना होती है बीच की, इसी को बोलते हैं असुगुणिता। ठीक है, असुगुणिता में हम देखते हैं कि यहां पर एक वर्ड आता है नुलीसोमी, है ना, नुलीसोमी। देखिए, इनको बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि ये जो है अभी काम देंगे आगे, है ना। जो है नुलीसोमी क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है 2n-2। दो जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 2n गुणसूत्र, और अगर दोनों जोड़ा ही खत्म हो गया, है ना, 23 जोड़े थे, ये जो है ये तीसरा जोड़ा ही पूरा खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर नील हो गया, पूरा नील खाली, तो हम इसको बोल दिए नुलीसोमी, है ना। स्वामी मत बोल देना, स्वामी, है ना, नुलीसोमी, है ना। तो इसमें क्या होता है, अ क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉइड सेट। डिप्लॉइड सेट से पूरा पेयर ही लॉस्ट हो जाता है, पूरा पेयर ही खो जाता है, तो ये है नुलीसोमी, है ना। कौन स्वामी, है ना, कौन सा स्वामी है ये, नुलीसोमी। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा मोनोसोमी। मोनोसोमी, देखो मोनोसोमी क्या होता है, 2n गुणसूत्र होते हैं, जब 2n में से एक गुणसूत्र केवल कम होता है, क्या होता है, केवल एक गुणसूत्र कम होता है, एक पेयर खाली कम होता है, एक गुणसूत्र या फिर कम होता है। जब एक गुणसूत्र कम होता है तब हम उसको बोल देते हैं कि ये है मोनोसोमी, है ना। मोनो का मतलब एक होता है, बताइए, मोनो का मतलब एक होता है। तो अ क्रोमोसोम इज लॉस्ड फ्रॉम डिप्लॉइड सेट, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम, है ना। मोनोसोमी क्या होगा, अ सिंगल क्रोमोसोम या फिर अ क्रोमोसोम लॉस्ट फ्रॉम, है ना, डिप्लॉइड सेट। देखिए ये थोड़ा सा कठिन नहीं है, बस इसको समझना है, अगर आप समझ गए तो बिल्कुल समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, है ना, याद हो जाएगा ये। तो ये नुलीसोमी, मोनोसोमी। मोनोसोमी के बाद आपका आता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से देखो क्या होता है, ये ज्यादा पूछा जाता है। स्कूल कॉलेजेस में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे अलग होता है ना, जो ज्यादा पढ़ाई करता है, या फिर जो ज्यादा इधर उधर खुराफात करता है ना, लड़ाई करता है, दंगे करता है। जो बीच में रहता है वो कभी वो नहीं होता है ना, वो तो कोई जानता भी नहीं। तो ट्राइसोमी में क्या होता है कि इसमें 2n+1 होने चाहिए, यहां पर एक जोड़ा गुणसूत्र, है ना, ये देखो एक जोड़ा गुणसूत्र है, लेकिन यहां पर 2n+1 है, यानी कि किसी जोड़े में, है ना, अभी बताएंगे कौन से जोड़े में, एक जोड़ा और हो गया, तो ये टोटल हो गए 3 गुणसूत्र। कितने हो गए, 3 गुणसूत्र हो गए। इनको होने चाहिए तो 2,
2n होने चाहिए थे, लेकिन ये 2n ना होकर के इसमें एक जुड़ गया। इसका फॉर्मूला है 2n+1। फॉर्मूला भी पूछ ले आपसे कि बताइए क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा फॉर्मूला लगता है ना। तो ऐसे होता है। तो ट्राइसोमी में क्या होता है, 2n+1, यानी कि दो जोड़े गुणसूत्र तो ही है, लेकिन उसके साथ एक जोड़ा और जुड़ गया है, तो ये होता है ट्राइसोमी। इसको हिंदी में बोलते हैं एकाधि सूत्रता। क्या होता है, एकाधि मतलब एक अधिक हो गया, एक सूत्र अधिक हो गया, तो इसको हमने बोला एकाधि सूत्रता। डन। ट्राइसोमी के बाद आता है टेट्रासोमी, है ना, टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी का फॉर्मूला होता है, या बढ़ा दो इसको, 2n+2। दो जोड़े तो गुणसूत्र ही हैं, अभी ये ट्राइसोमी था, लेकिन अब इसके पास 4 जोड़े गुणसूत्र हो गए, है ना। 4 गुणसूत्र देखो देखने को मिले हैं। नॉर्मल 2 थे, नॉर्मल इंसान के गुणसूत्र 2 थे किसी भी जोड़े में, लेकिन अब उसमें हो गए 4। तो जब 4 गुणसूत्र हो गए, है ना, जो है मोनो में एक जो है बढ़ा, फिर डाई, मोनो में एक कम हुआ, है ना, एक कम हुआ, ट्राई में आपका एक बढ़ा और टेट्रा में 2 बढ़ गए। जब टेट्रासोमी में क्या होता है, 2 बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं द्विअर्धसूत्री। क्या बोलते हैं, द्विअर्धसूत्री, है ना, यानी कि 2 जोड़े मतलब जो है अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्रों के बढ़ गए हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि 2 क्रोमोसोम आर एडेड टू डिप्लॉयड सेट। 2 क्रोमोसोम आर एडेड टू डिप्लॉयड सेट, यानी कि डिप्लॉयड सेट में 2 क्रोमोसोम ऐड कर दिए गए हैं। तो ये था आपका असुगुणिता, है ना, असुगुणिता। असुगुणिता के बाद आता है पॉलीप्लॉइडी। क्या आता है, पॉलीप्लॉइडी, जिसको बोलते हैं बहुगुणिता। अब समझिएगा, जैसे ये गुणसूत्र कोशिका के अंदर रहते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक में, तो मैंने ये केंद्रक को बड़ा बना दिया, है ना, ये कोशिका थी, इसके अंदर हमने देखा कि एक जोड़ा गुणसूत्र है, बाकी रहते तो सभी हैं। ये देखिए, अब क्या हुआ, इस कोशिका को कोशिका विभाजन हुआ, है ना, कोशिका विभाजन तो हुआ, इसमें कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसका विभाजन हुआ, लेकिन इसके अंदर जो कैरियोकाइनेसिस की क्रिया हो रही थी, जो केंद्रक का विभाजन हो रहा था, वो नहीं हुआ। किसी कारणवश केंद्रक का विभाजन अर्धसूत्री होना चाहिए, है ना, अर्धसूत्री होगा तभी क्या होगा, आधा इसमें आएगा आधा इसमें आएगा, लेकिन किसी भी कारणवश अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, तो कोशिकाओं में क्या चले गए, दोनों गुणसूत्र चले गए, है ना। अभी तक इस कोशिका में जो है 46 गुणसूत्र होने चाहिए, अब 46 ना होकर के 46+46 हो गए, है ना। तो इसी को बोलते हैं बहुगुणिता, है ना, पॉलीप्लॉइडी। इसका डिफिनीशन क्या होगा, लिखेंगे अगर लिखना चाहें कि कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण, है ना, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। डन। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय, क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय जो है अधिक हो जाता है। इसमें एक क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन पूरा एक समुच्चय ही उसमें अधिक हो गया, तो क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय ही अधिक हो जाता है, इसे ही बहुगुणता कहते हैं। लेकिन बहुगुणता की खास बात है कि ये ज़्यादातर पौधे में देखने को मिलती है। पॉलीप्लॉइडी जो है ये पौधे में देखने को मिलती है, ये मनुष्यों में बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसके स्थान पर क्या होगा, 2n के स्थान पर, है ना, जैसे पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, 2n क्रोमोसोम रहते हैं, तो 2n के स्थान पर, है ना, आपके जो है 3n 4n ऐसे गुणसूत्र हो जाते हैं। जब ऐसी घटना होती है तब हम उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। लेकिन जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जितने भी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो अधिकतर वो ट्राइसोमी पर जो इंडिकेट रहेंगे, मतलब बेस्ड रहेंगे, क्योंकि 2 गुणसूत्र नॉर्मली होते हैं, एक बढ़ जाता है। अब किस में बढ़ता है ये समझने को वो आता है। अब इम्पॉर्टेंट यही रहता है कि हमने देखा कि जो है 22वां जोड़ा का जो गुणसूत्र था, कौन सा 22वां जोड़े का गुणसूत्र के अंदर जो जीन थे वो दिमाग का विकास कर रहे थे, लेकिन 22वें जोड़े का गुणसूत्र के जीन में कुछ खराबी आ गई, कुछ म्यूटेशन आ गया, जिसके कारण से वो जीन इम्बैलेंस हुआ। अब वो इम्बैलेंस हुआ तो मानसिक विकास रुक गया, या मानसिक विकास सही से नहीं हो पाया,
ऐसे होता है। अब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, कौन कौन से सिंड्रोम हैं, कौन कौन से रोग हैं। तो देखिए, इसको आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो मैं मिटा देता हूँ, मैं साइड हटता हूँ। ये देखिए, चलिए याद रखिएगा। अब मैं सिर्फ ट्राइसोमी बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा 2n+1 की बात हो रही है, यानी कि 2 गुणसूत्र पहले से थे, उसमें एक और ऐड हो गया है। डन। चलिए, है ना, क्योंकि कुछ वर्ड्स रहते हैं जिनको सबसे पहले बता दिया जाता है। जैसे मेंडल का जब हम लोग लॉ पढ़ रहे थे, मेंडल का नियम, तो वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को सीख लिया था कि जो है प्रभाविता क्या होता है, अप्रभाविता क्या होता है, कारक क्या होता है ना, और जो है प्रभावी लक्षण सॉरी एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, जीन प्ररूप क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे सीख चुके थे पहले ही। जब हमने सीखा तो ऐसे ही सब चलता गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, और संकर का मतलब क्या होता है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो सबसे पहले इसको हमने सीख ही लिया। और कल मैं यूट्यूब पर जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे लगता है यूट्यूब पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, किसने कितना पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। तो मैं यूट्यूब पर बहुत देर तक देखा, लेकिन मुझे कोई वीडियो ढंग का नहीं मिला। ढंग इन द सेंस कि पूरी चीज़ वो समझा सके एक एक पॉइंट को लेकर के। और ये बहुत दिनों की बात नहीं, ये कल शाम की बात है। कल शाम को मैं करीब 1 घंटे तक रिसर्च किया, ढूंढा यहाँ से वहाँ से कि कहीं से कोई वीडियो अच्छा सा मिले, उसमें देखूँ ना कौन कौन से क्या क्या चीज़ें लोग पढ़ाए हैं। क्योंकि हमें एक्स्ट्रा नॉलेज देनी, हमें तो पूरा पढ़ाना है। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा पढ़ाएंगे फिर बोलेंगे भैया आप लोग पेड बैच में आइए ना, है 400 रुपया दीजिए हमको। तो अभी तो हम आपको पूरा ही पढ़ा रहे हैं। जब तक हमारा जो है जो मिशन है वो चल रहा है, वो तब तक चला रहे हैं हम लोग। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। तो इस समय थोड़ा सा फोकस करिए अपने इधर पढ़ाई को लेकर के। तो चलिए, अब क्या है, मैं वही क्या बताने वाला था, हाँ यूट्यूब को तो कोई वीडियोस ढंग का था नहीं, तो मुझे लगा कि यार अगर ऐसे भी मेरे को भी सही तरीके से अगर ये समझ नहीं आया तो मैं कैसे डिलीवर करूँगा चीज़ों को, कैसे आपको समझा पाऊँगा, है ना। तो फिर पहले मैं अच्छे तरीके से समझा, तब जा करके मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, पहला है आपका, जैसे आपका ये देखिए एक कॉल आने लगा, हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। पहला सिंड्रोम हम लोग पढ़ेंगे अपना डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? वो है डाउन सिंड्रोम। इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम, है ना, DOWNS और सिंड्रोम। इसको डाउन सिंड्रोम क्यों बोला जाता है? क्योंकि डाउन सिंड्रोम की खोज लंग डंग डाउन ने किया था। किसने? डाउन सिंड्रोम को किसने खोजा था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लंग डन डाउन। लंग डन डाउन जो थे, इन्होंने डाउन सिंड्रोम की खोज की। और डाउन सिंड्रोम को हम लोग जो है मंगोलियन जड़ता के नाम से भी जानते हैं, है ना, मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं इसी डाउन सिंड्रोम को, है ना, मंगोलिज्म। ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होता है, समझिएगा, ट्राइसोमी, यानी कि 46 गुणसूत्र तो होते ही हैं। जोड़े की बात नहीं कर रहा कि 23 जोड़े, 46 गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है तो टोटल हो जाते हैं 47 गुणसूत्र। लेकिन कौन सा गुणसूत्र बढ़ता है? क्योंकि 22 जो है 44 गुणसूत्र तो हमारे होते हैं अलिंग गुणसूत्र, है ना। जोड़े की बात की जाए तो 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र और एक जोड़ा कैसा होता है? एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि 21वें जोड़े के, कौन से? 21वें जोड़े के गुणसूत्र में, इसको हिंदी में बोलते हैं एकादि सूत्रता, है ना। जब 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र है, और 21वां जोड़ा कौन सा गुणसूत्र है बताइए? 21वां जोड़ा कौन सा है? तो वो है ऑटोसोम, नॉट सेक्स क्रोमोसोम, नॉट एलोसोम, वो है ऑटोसोम। जब 21वें जोड़े के ऑटोसोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, होने चाहिए 2 लेकिन हो गए 3, तो जब एक गुणसूत्र बढ़ गया तो एक रोग उत्पन्न हो गया, और उस रोग को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। बताइए, है सिंपल। उसको हमने क्या बोला? उसको बोला डाउन सिंड्रोम। तो 21वें जोड़े में जब ट्राइसोमी हो जाता है तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2n गुणसूत्र होने ही चाहिए, लेकिन इसमें एक और बढ़ गया +1, क्या हो गया? ये ट्राइसोमी हो गया।
अब देखिए इसमें समझ वो जो है क्या होता है, जब ये बीमारी होती है तो कुछ लक्षण आते हैं। लक्षण क्या आते हैं? तो सबसे पहला लक्षण आता है कि जीभ में खांच आ जाता है। जीभ में खांच आ जाता है। दूसरा क्या होता है, देखिए हमारी हथेली भी जैसी है वैसी हमारी उंगलियां हैं, लेकिन जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसकी हथेली तो बड़ी होती है लेकिन उसकी उंगलियां सिकुड़ी हुई होती है, छोटी छोटी होती हैं। डाउन सिंड्रोम में हथेली तो बड़ी होगी बट उसकी जो फिंगर्स होंगी, उंगलियां होंगी, वो सिकुड़ी हुई होती हैं डाउन सिंड्रोम में। ठीक है। जीभ में क्या होता है, खांच आ जाती है। और जो है रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर का हो जाता है। जो जिसको डाउन सिंड्रोम होता है वो छोटे कद का, छोटा सा हो जाता है, बिल्कुल, है ना। मैं तो लंबा नहीं होता, मैं तो खैर लंबा हूँ, लेकिन मेरे से और भी लंबे लंबे लोग हैं भाई। एक दिन मैं देखा, देखो हटाओ बाद में बताऊंगा। हाँ, तो क्या होता है कि जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसका कद बिल्कुल छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। अब ऐसे सब बौने को देख करके ये मत बोल देना कि इनको डाउन सिंड्रोम है, कि मैंने तो पढ़ा है। हाँ, मैंने बता दिया, है ना, कुछ और भी खराबियां होती हैं, है ना। तो कद छोटा हो जाता है और छोटे गोल सिर का हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो मंगोलियन होते हैं, छोटे से होते हैं, बिल्कुल गोल सिर उनका रहता है ना। तो इसीलिए इसको मंगोलियन रोग बोलते हैं, मंगोलियन जड़ता बोलते हैं, है ना। और जो है इसमें क्या होता है, जब जीभ में खांच होता है तो मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपना मुंह ऐसे बंद कर लिया। पर मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो गुस्सा हो गया, मैं नहीं बोलूंगा। मुंह बंद कर लिया ना। जिसको डाउन सिंड्रोम होता है, जीभ में जब खांच रहेंगे तो उसका मुंह खुला रहता है ऐसे। मैं नहीं बोलूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे वो मस्त रहेगा मुंह खोल के, है ना। तो उसका क्या होता है, मुंह खुला रहता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो मानसिक विकास होता है वो रुक जाता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है ना। जैसे मानसिक विकास होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन जब मानसिक विकास रुक जाता है तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ना। क्योंकि आप सही तरीके से चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आपको क्या करना है वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आपका मानसिक विकास रुक गया तो मतलब समझिए आपके पास बचा ही क्या है ना। सबसे बड़ी ताकत यदि देखी जाए तो वो है ब्रेन। ब्रेन जैसा हमारा सिग्नल दे देता है वैसे ही हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, वैसे ही काम करने लगता है। जैसे देखें रात में कभी कभी आप सोते रहते हैं, अचानक से कोई बहुत डरावना सा सपना आता है, आपको कोई भूत वगैरह सपने में दौड़ा लेता है। भूत नहीं, सॉरी, भूतनी दौड़ा लेती, भूतनी दौड़ाती ना, भूतनी दौड़ा लेती, डायन। अब आपको दौड़ाई, आप भाग रहे हैं, आप भाग ही नहीं पा रहे हैं उसमें। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपकी नींद खुली। जब आपकी नींद खुलती है तो क्या आपने कभी देखा है कि आपकी हार्ट बीट बिल्कुल तेज रहती है? बताइए, क्या आपने देखा है कि बिल्कुल बॉडी में, है ना, एक अलग सा जो है एनर्जी चल रही होती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा हमारा दिमाग सोच रहा होता है वैसे ही केमिकल्स बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं। एक जैसे वो है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, है ना। जैसे आप चीज़ों को देख रहे हैं वैसे ही आपको दिख रही हैं। यदि आप, है ना, कुछ कुछ गलत तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको गलत दिख रही है, आप सही तरीके से देख रहे हैं तो वैसे ही दिख रही है ना। कहते हैं ना, नज़र तो सबके पास होता है लेकिन देखने का नज़रिया सबके पास नहीं होता है ना। देखने का नज़रिया आपका अलग होना चाहिए। देखते तो सब लोग हैं लेकिन सब लोग सब चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो चलिए, ये आपका डाउन सिंड्रोम था, ये खत्म हो गया आपका। इसमें यही पूछा जाता है 21वें जोड़े में एक आदि सूत्रता हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है, मंगोलियन जड़ता भी बोलते हैं, जो है लंग डंग डॉर्गन, जो है लॉन्ग डन, जो है डाउन ने इसकी खोज किया था, तो इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम बोल दिया गया। ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बाद आता है आपका क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम ना, ये कहानी है। छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, जैसे आप नोट करते हो। देखिए जैसे मैंने नोट किया, मेरे को वो करा कि मैं इतना डाटा लेकर के जाऊंगा, इतना डाटा आपको ट्रांसफ़र करके आऊँगा, बता के आऊँगा। तो मैंने फाइनली इतना डाटा कंप्लीट किया और आपको भी जो मैं बता रहा हूँ वही लिखिए। इसमें भी क्या होता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी होता है। तो आप बोलेंगे भैया एकादि सूत्रता इसमें भी होता है। अब ये बताइए हमें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन किस गुणसूत्र में होता है? तो याद रखिएगा ये 23वें जोड़े के गुणसूत्र में होता है ना, 23वें जोड़े के गुणसूत्र में। अब हमको ये बताइए कि 23वां जोड़ा का गुणसूत्र कौन सा गुणसूत्र है ना। 23वां जोड़ा का गुणसूत्र कौन है, यानी कि है वो है लिंग गुणसूत्र। कौन सा? लिंग गुणसूत्र।
और 21वें जोड़े का गुणसूत्र कौन है? तो वो है अलिंग गुणसूत्र, है ना। तो अगर लिंग गुणसूत्र है तो जाहिर से बात है कि इसमें क्या होगा, जैसे लिंग गुणसूत्र किसका निर्माण करते हैं? मनुष्य में टेस्टिस का, जो है ह्यूमंस में, सॉरी मेल में, और फीमेल में ओवरी का। तो जब लिंग गुणसूत्र में कोई खराबी आएगी तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है जो लिंग होगा, है ना, मेल या फीमेल, टेस्टिस और ओवरी होगी, वो प्रभावित होगी। तो जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है उसके 23वें जोड़े के गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता होती है। आप लिख लीजिएगा इसको, है ना। एकाधी सूत्रता होने के कारण क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। और ये जो गुणसूत्र, ये जो रोग है, ये ज्यादातर नर में देखने को मिलता है। क्लाइनेफेल्टर जो सिंड्रोम है ये ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? तो ये ज्यादातर आपका नर में देखने को मिलता है। अब देखिए, जैसे नर में देखने को मिलता है, 44 गुणसूत्र तो हैं, अलिंग गुणसूत्र वो होने चाहिए, वो इसके पास हैं, जिसको क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है ना। ये चचा को है ना, ये चचा को मान लेते गुड्डू चचा अपने, है ना, जो गुड्डू चचवा है इसको है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है तो 44 गुणसूत्र तो इसके सेफ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बॉडी वॉडी बिल्कुल इसकी अच्छी है। और ये चचा है तो गुड्डू चचा का गुणसूत्र है एक्स और वाई, है ना। लेकिन देख तो क्या होता है पता है, जब इसको क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होगा तो एक गुणसूत्र बढ़ेगा। क्या होगा? एक गुणसूत्र बढ़ेगा। तो इसका गुणसूत्र पता है क्या होगा? एक्स और वाई। अब इनको जोड़ो, 44, 45, 46, 47, टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई? 47। तो देखो, एक्स लड़की और एक्स वाई लड़का। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, अपना चचवा जो है, गुड्डू चचवा जो है, इसके अंदर ये है तो नर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मादा के लक्षण भी दिखाई देते हैं। क्या होता है तो ये नर, लेकिन इसके अंदर मादा के लक्षण भी दिखाई देते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में। जैसे फर्स्ट चीज क्या होता है, ये गुड्डू स्टेराइल होगा, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा, बांझ होगा ये। दूसरी चीज क्या होगी, इसके शरीर में जैसे बाल नहीं रहेंगे, है ना। जैसे देखो भाई, बाल है ना, यहाँ से हर जगह, इसके शरीर में बाल नहीं रहेंगे, जैसे लड़कियों के बाल कम होते हैं। थैंक्स, है ना। सेकंड हो गई। थर्ड क्या हुआ? थर्ड, गुड्डू के जो है ब्रेस्ट हैं, है ना, जो स्तन, इस ग्रंथियां हैं, वो फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो जब बड़ी हो जाएंगी तो जाहिर से बात है भैया, जो है आगे का, है ना, तो वो होता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो गुड्डू के इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन हो गया तो ये सारी चीजें हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है तो ये नर, लेकिन नर के साथ साथ मादा के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जो है लॉस्ट बॉडी हेयर, एंड जो है आपका ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है, ब्रेस्ट आपके बड़े होते हैं, स्टेरॉइड टेस्टिस। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। क्या होते हैं? बांझ इनको बोलते हैं। और यहाँ पे एक क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जिस व्यक्ति में क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है ना, ऐसा रोग होता है कि वो नर तो है लेकिन उसके अंदर मादा के लक्षण भी अभिव्यक्त हो रहे हैं, ऐसे रोग को हम लोग बोलते हैं गाइनेकोमैस्टिया। ऐसा रोग हुआ तो इसको बोलें गाइनेकोमैस्टिया। कौन सा रोग? तो गाइनेकोमैस्टिया रोग। कौन सा बोलिए एक बार? गाइनेकोमैस्टिया रोग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बताइए कौन से रोग को गाइनेकोमैस्टिया रोग कहते हैं। गाइनेकोमैस्टिया रोग में कौन से गुणसूत्र में परिवर्तन होता है? तो 23वें जोड़े गुणसूत्र में। अब यहां से आप सोचिए कितने एमसीक्यू बन सकते हैं। अभी मैं गिनवाऊं तो 5 एमसीक्यू यहां से निकल सकते हैं। एक एमसीक्यू होता है सीधा सीधा आपसे पूछ लिया, और एक एमसीक्यू होता है उल्टा करके पूछ लिया, है ना। तो उल्टा करके पूछ लिया तो आप भी उल्टे हो गए, वही परेशान हो गए, यार क्या पूछ लिया मेरे से, है ना, बता ही नहीं पा रहे हैं। तो सीधा सीधा तो खैर, है ना, हमें पढ़ना ही है, लेकिन उल्टा करके भी पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, गाइनेकोमैस्टिया रोग में कौन से गुणसूत्र में खराबी होती है? लिखा रहेगा 22वें जोड़े, 21वें जोड़े, 23वें जोड़े और 26वें जोड़े। आपने देखा 26वें जोड़े, अबे चाचा पागल बना रहा, 26वां जोड़ा होता ही नहीं है, 26वें का काट दो, है ना। अब बच्चा इतने में कंफ्यूज हो गए। तो अब तुम्हें पता चला कि जो गाइनेकोमैस्टिया है ना वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है ना। जो ग्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है हमें पता है कि उसमें गुड्डू चचा के दूध जो है, स्तन जो है वो बड़े हो रहे थे, है ना। गुड्डू चचा को जो है ना, सब बड़े हो रहे थे। जब स्तन बड़े हो रहे थे, उनके बाल नहीं थे, तो जब ऐसी चीजें हुई थी तब हमने बोल दिया था ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। बिल्कुल सिंपल। बताओ, समझ आया क्लाइनेफेल्टर? बताइए
क्लाइनेफिल्टर के बाद है आपका जो है एनसीईआरटी में, तो यही 3 है। टर्नर सिंड्रोम है ना, और जो गुड्डू, गुड्डू देखो नाम कैसा है, गुड्डू है ना। तो अब गुड्डू को फिर से उठाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया ना मोनोसोमी। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी हो जाता है, यानी कि 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, इस रोग में क्या होता है, 45 गुणसूत्र ही रहते हैं। तो हम लोग उसको बोल देते कि इसको है टर्नर सिंड्रोम। इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, टर्नर्स सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, तो इसमें 23वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम हो जाता है। इसमें भी टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है ना, 23वें जोड़े गुणसूत्र में मोनोसोमी हो जाता है। मोनोसोमी क्या होता है, 2n होते हैं लेकिन उसमें से एक घट गया, 2n-1। तो 23वें जोड़े गुणसूत्र में जब मोनोसोमी हो जाता है तो जो रोग उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, तो ये ज्यादातर ये रोग क्या होता है, ये रोग ज्यादातर मादा में देखने को मिलता है ना। और ऐसी मादाओं में क्या होता है, जो है अंडाशय का विकास नहीं होता है ना, अंडाशय का विकास नहीं हो पाता है ना। उनमें क्या होता है, उनमें मासिक चक्र नहीं होता है ना। और जब अंडाशय का विकास नहीं होगा, मासिक चक्र नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो स्टेराइल होंगी, है ना। ऐसी मादा क्या होंगी, तो ऐसी मादा बांझ होती हैं, है ना। ऐसी मादा क्या होती है, बांझ होती हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं। डन। तो ये है आपका टर्नर सिंड्रोम। पूछा क्या जाएगा, यही आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये यहाँ भी पूछा जाता है। और आपको बता दूं मैं, जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ भी पूछा जाएगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर, है ना। चलिए, चौथा सिंड्रोम, हम 5 सिंड्रोम पढ़ेंगे, और 5वां है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, देखिए अब एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं ना। ये देखिए, अगर आपको इसको लिखना भी है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अच्छे से भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने आपको सही तरीके से बोल बोल के बता भी दिया है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 18वें जोड़े में ट्राइसोमी हो जाता है। इसमें भी ट्राइसोमी होता है, लेकिन किसमें, 18वें जोड़े में ट्राइसोमी, है ना। 18वें जोड़े में 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन उसमें 3 हो जाते हैं। और जब 18वें जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि ट्राइसोमी हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि भैया उसमें जो है जो रोग उत्पन्न हुआ वो है एडवर्ड सिंड्रोम। और ऐसे लोगों में क्या होता है, तो इसमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 18वें में ट्राइसोमी होगा ना, तो कितने होंगे, नॉर्मल होते हैं 46 गुणसूत्र। यदि 46 गुणसूत्र हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन एक बढ़ गए, यानी कि 47 गुणसूत्र हो गए। जब 47 गुणसूत्र हो गए तो वो रोग उत्पन्न हुआ, जिसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम में बच्चे की बचने की तो बहुत ही कम संभावना होती है। ये बहुत खतरनाक गुणसूत्र वो होता है, सिंड्रोम होता है ना। अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सिंड्रोम क्या होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चे के बचने की बहुत कम संभावना होती है। अधिकतर केस में क्या देखते हैं, बच्चा मर जाता है, जिसको 18वें जोड़े गुणसूत्र में कोई कमी होती है। और 18वां जोड़ा कौन सा है, वो लिंग गुणसूत्र तो है नहीं, वो है आपका अलिंग गुणसूत्र। यानी कि जब अलिंग गुणसूत्र 18वें जोड़े के अलिंग गुणसूत्र में कोई परिवर्तन होता है, तो वो एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न कर देता है। और ऐसे बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो मर जाते हैं। इन बच्चों के मुंह और निचले जबड़े क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर ये बच भी गए, पैदा भी हो गए, तो इनका जो मुंह है और जो निचला जबड़ा है वो छोटे होते हैं ना। इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे के बचने की संभावना कम होती है। डन। तो जिसको एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है, तो सिंड्रोम तो बचपन से ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि बड़ा हो गया। अब जैसे मैं हूं, मेरे को कोई सिंड्रोम हो गया, तो मेरे को सिंड्रोम नहीं होगा, मेरे को कोई बीमारी हो सकती है ना।
मेरे को कोई बीमारी, लेकिन सिंड्रोम क्या होता है, जेनेटिक। अगर गुणसूत्र में परिवर्तन होता है सिंड्रोम होता है, तो मैं दिखता ऐसे दिखता आपको, सिंड्रोम हुआ है ना, मुंह ऐसे तिरछा हो गया, मुंह मेरा छोटा हो गया, मुंह खुला रहता है, ऐसे ही पढ़ाता रहता है भैया। लेकिन पढ़ाता मैं फिर भी, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है ना, सबको पढ़ाना है, और आपका काम है शेयर करना, जैसे पढ़ाता रहे। देखो सुनो, एडवर्ड सिंड्रोम पता है क्या होता है? जैसे गुड्डू पैदा हो रहा है बचपन में, है ना, तो 18वें गुणसूत्र में उसका ट्राइसोमी हो जाता है, 18वें गुणसूत्र में गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है। जब गुड्डू आके 18वें में ज़्यादा हो ही गया, 18वें में गुणसूत्र होने चाहिए 2, लेकिन हो गए 3, तो गुड्डू में क्या हुआ, अनुवांशिकी खराबी आई, है ना, गुणसूत्री विकार आया, तो गुड्डू क्या हुआ, गुड्डू चल बसे, गुड्डू आने के पहले ही पधार गए। और अगर आ भी गए तो उनका मुंह छोटा, जबड़ा बिल्कुल धंसा हुआ रहता है, जबड़ा छोटा सा रहता है। ये है आपका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, है ना। फिर लास्ट सिंड्रोम बचता है जिसको अपन लोग बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। अरे वाह, है ना, बहुत अच्छा। बोले कि मजा आ गया भैया, पटाऊ सिंड्रोम, भाई किसको पटाना है? किसको पटाना है बताओ? मम्मी को पटाना है कि पापा को पटाना है? पटाना इन द सेंस मनाना है, पटाना। भाई साहब तो हम देख रहे हो ना, अब बहुत पीटते हैं हम, है ना। तो पटाऊ सिंड्रोम इंग्लिश में भी यही होगा। पटाऊ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इसमें भी होता है ट्राइसोमी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 13वें जोड़े गुणसूत्र में, ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि 13वें जोड़े गुणसूत्र में जो परिवर्तन होता है, उसमें ट्राइसोमी होती है, जिसके कारण से एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम, है ना। ऐसे लोगों का मानसिक विकास थोड़ा सा कम होता है। अगर लिखना है जैसे लिख दो, ऐसे लोगों का मानसिक विकास रुक जाता है, ये सही से सोच नहीं पाते हैं, पटाऊ सिंड्रोम, इनको लोग उल्लू बना देते हैं, है ना। एक है डाउन क्लाइनेफेल्टर या टर्नर एडवर्ड पटाऊ। हाँ, पटाऊ सिंड्रोम के लोग मंद बुद्धि के होते हैं, है ना, इनको लोग उल्लू भी बना सकते हैं। बताइए, उल्लू इन द सेंस की दो दिए 10 रुपए, बोलते हैं भाई तेरे पास 5 ही रुपए, तो गाने लगा हाँ मेरे पास 5 ही रुपए, 5 ही रुपए। और अगर देखो किसी का मानसिक विकास रुक गया, तो आप समझिए उसके साथ क्या क्या हो सकता है, वो उसको खुद ही अंदाजा नहीं है ना। उसके साथ कौन क्या कर सकता है उसको खुद ही अंदाजा नहीं, जिसका मानसिक विकास रुक गया, है ना। तो जब जिसका मानसिक विकास रुक जाता है, आप देखते हैं कि, है ना, उसको लोग टॉर्चर करते रहते हैं, है ना, लाइक उसके साथ जो है गलत हरकतें करते रहते हैं, उसके बॉडी के साथ खेलते रहते हैं। तो और उसका मानसिक विकास ज़्यादा कुछ पता भी नहीं, मस्त है अपना जो है ना। तो ऐसे लोगों में क्या ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, जो है रेप के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना, कि लोग को लगता है ये तो कुछ बताएगा ही नहीं, है ना। तो अगर ऐसा सिंड्रोम होता है तो देखो सिंड्रोम भी खराबी है ना। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा केयर किया जाता है, उनको ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा सही से रखा जाता है। और आजकल की डेट में अगर देखा जाए सोशल मीडिया में, तो लोग अधिकतर लोग सबको ब्लैकमेल करते रहते हैं ना, कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ को लेकर के, ऐसे कुछ होता है ना, कि यहाँ दिखा देंगे वहाँ दिखा देंगे। तो आप, मैं सभी को बता रहा हूँ, ज़्यादा ही सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी फ़ोन करके या फिर कोई ऐसा भी करके कोई बता रहा है कि तेरा फ़ोटो है मेरे पास, तेरा वीडियो है, ऐसा हो जाए वैसा, तो बोल दे तू कर दे भाई, तेरे को जो करना है कर दे। कौन देखेगा? जो लोग देखेंगे ना, वो भी इतने बहुत बड़े वो नहीं है, अपने अंदर वो भी झांक के देखेंगे ना, तो उनको अपनी रियलिटी पता चल जाएगी, इस हालत में खड़े हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में लोग ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसको जो है परेशान करते हैं, है ना। तो उसे कुछ भी करवा सकते हैं, उसके साथ कुछ कर भी सकते हैं, है ना। तो ऐसे झंझटों में अपन लोगों को नहीं फंसना है। क्यों? भाई वीडियो वायरल कर रहा है, फोटो वायरल कर रहा है, भाई कर दे, तेरे को नहीं करना, दिखा मैं वीडियो मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे, है ना। तो ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं, ये सब इनको कम करना होगा। तो कम कैसे होगा? जब आप जागरूक होंगे, है ना। वीडियो आपको वायरल ही कर देगा तो क्या ही हो जाएगा। आप अगर याद करिए तो आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ है, आप बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते होंगे। बताइए कौन है वो? कौन है वो? कोई नहीं, याद ही नहीं आ रहा, लेकिन जानते हैं, बोलेंगे जरूर कि हाँ जानते हैं। तो पहले तो ऐसी गलती करनी नहीं है, और अगर हो भी गई तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। डन। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप सभी को पढ़ करके अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल पर जो है प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा करके आप सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लीजिए। और एक चैनल हमारा और है बायो ओन मोटिवेशन, वहाँ भी जा करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।